अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे थे। इसके पार्ट 8 के हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हम सॉल्व करेंगे। तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं। a+a का ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, तो उसके बाद a+a का ट्रांसपोज हमने क्या साबित करना है कि वो क्या सिमेट्रिक है। a+a का ट्रांसपोज, सबसे पहले a मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 0 2 और 1 है हमारे पास। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आगे लिखना है। तो 1 और 2 इसकी रोज, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका हमने ट्रांसपोज लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे ये देखिए इसको कन्वर्ट कर दिया। पहले यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा है ताकि हमें पता चले कि ये ए है, और यहाँ पे हमने ए का ट्रांसपोज लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिया, 1 और 2 था, तो ये रोज में कन्वर्ट हो, कॉलम में कन्वर्ट हो गया। 0 और 1, ये भी हमारे पास रोज में था, ये भी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। a+a, 1 + 1 आ गया, 2 + 0 आ गया, 0 + 2 और 1 + 1 आ गया। 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 0 2, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने सिमेट्रिक साबित करना है, तो सिमेट्रिक हमने क्या पढ़ा था कि a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? a के इक्वल आएगा। तो उसमें कहा था कि a+a का ट्रांसपोज है जो, उसका अगर आप ट्रांसपोज लो तो वो क्या आएगा? अपने ही इक्वल आएगा, यानी इक्वल आ जाएगा। यानी ये वाली अगर हम ट्रांसपोज ले तो ये इस चीज़ के अपने ही। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सबसे पहले a+a का ट्रांसपोज लिया। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा क्या करना, फिर इसका ट्रांसपोज लेना, यानी ये चीज़ है, फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया। ये तो सारा 2 2 है ना, तो बिलफर्ज अगर 2 के अलावा कोई और है तो ये आपके पास इसकी रोज थी, इसको आपने कॉलम, और कॉलम्स को क्या किया, रोज में a+a का ट्रांसपोज आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स हो गया। और ये खुद किसके इक्वल है? a+a के ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी ये खुद भी किसके इक्वल है? इसके ही इक्वल है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो आपके पास गिवन है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के वो खुद अपने ही इक्वल आ जाए, यानी आप इसका वैल्यू को और वो फिर क्या अपने ही इक्वल आ जाए। इसी तरह आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका क्या मतलब है? स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है? अगर आप a-a का ट्रांसपोज लेते हो, होल का ट्रांसपोज लेते हो, तो वो किसके इक्वल है? -a के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ये होता है सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और सिमेट्रिक क्या है? यहाँ पे ऐड का साइन आता है, मतलब कि ऐड के लिए हम कुछ भी लगाते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। a का ट्रांसपोज, a लिखा, a का ट्रांसपोज लेंगे। 1 और 2 इसके रोज, इसको हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद 1 - 1 आ गया, 2 - 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 - 2 आ जाएगा, और 1 - 1 आ जाएगा। 0 - 2 2 एंड 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कटिंग, ये दोनों कटिंग। इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या 0 और 2 इसके क्या है? रोज, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे भी 2 रोज, इनको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका गया ट्रांसपोज। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये रहे यहाँ पे, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसमें से अगर हम माइनस अंदर से कॉमन ले लें तो इसके साथ माइनस था, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ माइनस नहीं था, इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये वाली जो सारी चीज़ें ये आपके पास क्या बन गई? a-a का ट्रांसपोज। ये देखिए, जब आपने a-a का ट्रांसपोज निकाला था आपके पास ये वाली हुई थी ना, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेके आपके पास a-a का ट्रांसपोज ही बनता है। तो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है b+b का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी अब इस होल का फिर हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे, b+b का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लेंगे, और वो अपने इक्वल आएगा, b+b के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले b+b का ट्रांसपोज लेंगे। 1 1 था, इसको इस तरह रोज में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद एडिटिंग कर ली, ऐड करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लोगे तो 2 और 3 की रोज़ है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाली जो 2 रोज़ है ये भी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें, और ये वाली जो चीज़ हमारे पास है ये 2 3 3 0, ये किसके इक्वल है? b+b के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लिया वो किसके इक्वल है? b+b के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इट इज़ अ सिमेट्रिक। फिर उसके बाद क्या? b+b का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलर उसी तरह आती जा रही है ना सारी चीज़ें, बस a की जगह पे b था, b की जगह पे a आ गया। b का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? b+b के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। b लिखा, b का ट्रांसपोज लिख दिया यहाँ पे। इसको इसमें से इसका ट्रांसपोज लिया, 1 और 1 था, इसको इस तरह से लिख दिया। उसके बाद इसको हमने कुछ भी नहीं किया, इसको हमने उसके सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चीज़ आ गई। फिर दोबारा हमने इसका ट्रांसपोज जब लिया तो यहाँ पे हमारे पास 0 और -1 था, 0 लिखा है यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास -1 था, तो ये यहाँ पे आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया, -1 आ गया। और यहाँ पे क्या 1 और 0 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने सिंपल इसको इसी तरह लिखा,
यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा, अब इसमें से हमने माइनस का साइन कॉमन लेना, माइनस लेना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और अब देखें कि ये क्या चीज़ है, ये तो आपके पास बी प्लस बी का ट्रांसपोज था, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। मेरा बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर समझने में कोई मसला कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।